रेडी स्टार्ट। दुनिया भर में अब तक 1G से लेकर 5G तक की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। सरल शब्द में कहें तो अब तक हमने इंटरनेट की 1G, 2G, 3G, 4G पीढ़ी का इस्तेमाल किया और अब हम 5G पीढ़ी की ओर आगे बढ़ चुके हैं। 5G की टेक्नोलॉजी दूरसंचार की टेक्नोलॉजी से संबंध रखती है। अब तक जितनी भी टेक्नोलॉजी दूरसंचार के क्षेत्र में आ चुकी है, उनके मुकाबले में यह तकनीक काफ़ी नई और तीव्रता से कार्य करने वाली तकनीक है। छठे स्थान पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी जी ने 5G तकनीक को हमारे भारत देश में 2021 की दूसरी छमाही में ग्राहकों की सेवा के लिए लॉन्च करने का वादा किया था। अंबानी जी ने यह तकनीक सभी वर्गों के हाथ तक पहुँचे, इसके लिए इसे आसान, सुलभ एवं सस्ता करने की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान भारत ने भी 5G तकनीक की क्षमता को हासिल कर लिया है। यह नेटवर्किंग तकनीक हाई स्पीड इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रदान करती है। इस टेक्नोलॉजी के आ जाने से कनेक्टिविटी में और भी ज़्यादा विकास एवं शुद्धता प्राप्त होगी। 5G के तकनीक की वजह से ड्राइवरलेस कार, हेल्थ केयर, रियलिटी के क्षेत्र में नए नए विकासशील रास्ते खुलते चले जाएंगे। अभी तक 5G की तकनीक ने करीब 13.1 ट्रिलियन डॉलर ग्लोबल इकोनॉमी को आउटपुट प्रदान कर दिया है। 5G की वजह से दुनिया भर में करीब 28.8 मिलियन के नए जॉब अवसर विकसित हो रहे हैं। इस नई तकनीक की स्पीड करीब 1 सेकंड में 20 GB के आधार पर इसके उपभोक्ताओं को प्राप्त होगी। इस तकनीक के आ जाने से टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी कार्यों में तेजी से विकास होगा और सभी कार्य आसानी से काफ़ी फास्ट स्पीड में किए जा सकेंगे। 5G की तकनीक के आ जाने से अब डिजिटल इंडिया को नई दिशा प्राप्त हुई है। भारत देश में 5G के आ जाने से देश की GDP और अर्थव्यवस्था में काफ़ी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। तकनीकी शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों के अनुसार एक शोध में पाया गया कि 5G तकनीक की तरंगें दीवारों को भेदने में पूरी तरीके से असक्षम होती हैं। इसी के कारणवश इसका घनत्व बहुत दूर तक नहीं जा सकता और इसी के परिणाम स्वरूप इसके नेटवर्क में कमजोरी पाई गई। दीवारों को भेदने के अलावा इसकी तकनीक बारिश, पेड़ पौधों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को भी भेदने में पूरे तरीके से असक्षम सिद्ध हुई है। कई बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह भी कहा गया कि 5G तकनीकी टेस्टिंग के कारण ही कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण की उत्पत्ति का कारण भी 5G तकनीक को बताया गया। हालांकि WHO ने यह साफ कर दिया है कि कोरोना
संक्रमण उन देशों में भी है जहां पर 5G तकनीकी टेस्टिंग नहीं हुई है। ऐसे में ऐसी तकनीक को कोरोना संक्रमण का एकमात्र कारण बताना मिथ्य है। दुनिया में इंटरनेट के क्षेत्र में तेजी से प्रगति होती जा रही है। सर्वप्रथम 5G तकनीकी को साउथ कोरिया में सैमसंग के नए स्मार्टफोन 5G के साथ लॉन्च किया गया है। समस्त शोधकर्ताओं के अनुसार जब 5G की तकनीक अपने विकट रूप में काम करेगी तब संपूर्ण विश्व में प्रगति की लहर दौड़ पड़ेगी। देश में बिजली संकट के पीछे की बड़ी वजह कोयले की कमी है। बीते वर्ष अक्टूबर माह में भी ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कोयले की कमी दूर करने की मांग की थी। देश में लगभग 51% बिजली कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स में बनती है। इनमें से 81 कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। यही मुख्य कारण है कि यूपी से लेकर राजस्थान जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती लगातार होती रहती है। कोयला भंडार मंत्रालय और गुणात्मक रूप से बेकार है। कोयले की कमी बिजली उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, इसलिए आर्थिक विकास को प्रतिबंध करती है। भारत में बिजली के उत्पादन और वितरण में भारी कमी है। बिजली की कमी से औद्योगिक के साथ साथ कृषि उत्पादन भी गंभीर रूप से प्रभावित होता है। भारत कोयला संकट से जूझ रहा है क्योंकि यह कोयले की भारी कमी का सामना कर रहा है। गैर संयंत्रों का कोयला खदानों से दूर स्थित संयंत्रों में कोयले की कमी अधिक तीव्र है। आजकल बिजली संकट का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर पड़ रहा है। कोयले और तेल की कमी से किसानों, कारखानों से लेकर घरेलू उपयोग के प्रयोग हो रहे बिजली नियमित मिलना कठिन हो रहा है। खनिज तेल की कमी और उसके मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण हमें सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वार भाटा और पवन ऊर्जा की ओर ध्यान देना होगा क्योंकि ऊर्जा के ये स्रोत सस्ते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो भविष्य में हम बिजली देखने तक को नसीब नहीं होगी। बिजली हमारी मूलभूत आवश्यकता है, मगर जिस रफ्तार से इसकी खपत हो रही है उस हिसाब से लग रहा है कि भविष्य में हमें इससे